अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी में परमिशन वाले जुमलों में कंफ्यूज होते हैं कि हमें परमिशन के लिए किन जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आज मैं आपकी वही कन्फ्यूजन दूर करने लगा हूँ कि हम परमिशन के लिए किन किन जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। आज मैं वो सारे तरीके आपको बताऊँगा, अलग अलग स्ट्रक्चर है, आप उनसे आसानी से सीख जाएंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इजाज़त वाले जुमलों को। You're watching Basic to Advanced English YouTube channel. I'm सैयद मोहसिन। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। नंबर 1 सेंटेंस है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। अगर आप किसी से परमिशन ले रहे होते हैं बैठने की, तो आपको क्या बोलना चाहिए उसके लिए? डू यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर? डू यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर? आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ठीक है, तो आप जब भी परमिशन मांग रहे हो तो इस स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डू यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। अब आप इसी स्ट्रक्चर में कोई और जुमला बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। जैसे डू यू माइंड के बाद आप वो जुमला लगा दें, डू यू माइंड इफ़ आई हेल्प यू। ठीक है, क्या मैं आपकी मदद करूँ? बुरा तो नहीं मानेंगे आप। ठीक है, डू यू माइंड इफ़ आई वॉच द टीवी? ठीक है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे मैं टीवी देखूं। तो मतलब ये है कि आप डू यू माइंड के बाद कोई भी जुमला बनाएंगे इफ़ के साथ तो वो परमिशन के सेंस में आ जाएगा। तो चलिए अब आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आप परमिशन एक और तरीके से कैसे ले सकते हैं। अगर बुरा ना माने तो कॉल करूँ आपको? अगर बुरा ना माने तो कॉल करूँ आपको? इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू? इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू? अब देखें, इज़ इट ओके आपने शुरू में लगाना है, उसके बाद कोई भी आप इफ़ वाला जुमला बनाएं तो परमिशन बन जाएगी। पिछले जुमले में डू यू माइंड था शुरू में, अब यहाँ क्या आ गया? इज़ इट ओके? इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू? इज़ इट ओके इफ़ आई सिट हेयर? तो आप देख सकते हैं हमने पिछले जुमले में बस डू यू माइंड लगाया था, यहाँ इज़ इट ओके शुरू में लगा दिया और इफ़ वाला जुमला बनाया तो परमिशन बन गई। तो ये ईजी जुमले होते हैं, ईजी स्ट्रक्चर होता है, बस आपने कुछ चेंजेस करनी होती हैं। तो आइए एक और तरीका देखते हैं कि हम परमिशन कैसे ले सकते हैं। क्या मैं आपको कुछ फ़नी बताऊं? मे आई टेल यू समथिंग फ़नी? मे आई टेल यू समथिंग फ़नी? अब मे वाले जुमले बहुत ही आपके ना ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे अगर कोई कमरे में आना चाहता है, मे आई कम इन, अक्सर हम बोलते हैं। ठीक है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? तो ये भी परमिशन होती है। तो मे लगा के आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप मे शुरू में लगाएंगे तो ईज़िली आपका जुमला बन जाएगा, मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन। ठीक है, मे आई सिट विद यू। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट तरीका देखते हैं जिससे हम परमिशन ले सकते हैं। क्या मैं आपका चार्जर थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? जुमले के आखिर में सकता हूँ आ रहा है और ये आपकी परमिशन मांगी जा रही है, तो ये सवाल हुआ। सो इसलिए कैन आई बोरो योर चार्जर फॉर अ वाइल? कैन शुरू में लगा देंगे, कैन आई बोरो योर चार्जर फॉर अ वाइल? तो यहाँ भी आप कैन के साथ काफ़ी जुमले बना सकते हैं। ठीक है, कैन आई हेल्प यू, कैन आई सिट हेयर? ठीक है, तो आप यहाँ भी परमिशन के लिए कैन शुरू में लगाएं और आगे कोई भी जुमला बना दें तो वो आपकी परमिशन हो जाएगी। तो आए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या मैं कल दिन को छुट्टी कर सकता हूँ? क्या मैं कल दिन को छुट्टी कर सकता हूँ? कुड आई टेक द डे ऑफ टुमारो? कुड आई टेक द डे ऑफ टुमारो? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सकता हूँ तो पिछले जुमले में भी आ रहा था, वहाँ कैन क्यों लगाया और यहाँ हमने परमिशन के लिए कुड क्यों लगाया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ परमिशन भी है और साथ रिक्वेस्ट भी है। पोलाइट वे में रिक्वेस्ट भी है, मतलब हम किसी अपने बड़े से छुट्टी मांगते हैं ना कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, तो आप थोड़ा रिस्पेक्ट वे में बोल रहे होते हो और पोलाइट तरीके से। तो जब आपकी रिक्वेस्ट भी साथ हो और परमिशन भी हो तो उसके लिए फिर हम प्रेफर करते हैं कुड को। तो यहाँ आपका कुड लगना चाहिए, कुड आई टेक द डे ऑफ टुमारो। तो आए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है परमिशन के लिए। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं कुछ पूछ लूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं कुछ पूछ लूँ? वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क्ड यू समथिंग? वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क्ड यू समथिंग? माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि बात फ्यूचर की हो रही है, तो यहाँ जो है आपने आस्क की सेकंड फॉर्म क्यों लगाई है, आस्क्ड? ठीक है, तो यहाँ सेकंड कंडीशनल का हमने यूज़ किया है, वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क्ड यू समथिंग। ठीक है, जिसमें इफ़ क्लॉज जो है, इफ़ वाला जो जुमला है वो हमने सेकंड फॉर्म के साथ बनाया है, इसलिए फिर हमें वुड लगाना पड़ा है। वुड यू माइंड
इफ़ आई आस्क्ड यू समथिंग। इस स्ट्रक्चर में जब भी आपका पहले वुड लगाएंगे हम, ठीक है, तो उसके बाद जो इफ़ के बाद वाला जुमला है उसमें आपने लाजमी सेकंड फॉर्म लगानी है। जब भी आप परमिशन के लिए वुड का इस्तेमाल करेंगे, वुड यू माइंड लगा के इफ़ के बाद जो आप जुमला बनाएंगे उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। डू यू माइंड वाले में तो ये नहीं था ना कि इफ़ के बाद आपकी सेकंड फॉर्म नहीं लगती थी, वहाँ तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। इसी तरह इज़ इट ओके वाला जो परमिशन का स्ट्रक्चर था वहाँ भी आपने आगे फर्स्ट फॉर्म ही लगाई हुई थी, लेकिन यहाँ हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। वुड यू माइंड के बाद जो इफ़ के बाद जुमला आएगा उसमें जो वर्ब होगा उसकी आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखते हैं कि हम शेल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं परमिशन के लिए, क्योंकि आप लोगों के माइंड में यही होता होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल शेल लगाते हैं, लेकिन जो शेल है इसका हम परमिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी परमिशन होती है जिसमें साथ जो है एक तरह की ना सजेशन भी होती है, ठीक है। भाई आप मुझे सजेस्ट करो, थोड़ी सी हम एडवाइस भी मांग रहे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि देखें क्या हम रात को बाहर खाना खाने चलें, तो यहाँ आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि एक तो परमिशन भी मांगी जा रही है और यहाँ एक तरह की ना सजेशन भी मांगी जा रही है कि क्या हम चलें, ठीक है। तो उस लिहाज से ये बनाया गया शैल वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, शैल वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं क्या मैं उसे सच्चाई बता दूं, तो हम शुड का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी वही सिचुएशन है कि हम एक तरह की ना सजेशन और एडवाइस भी मांग रहे हैं और परमिशन भी। शुड आई टेल हिम द रियलिटी, शुड आई टेल हिम द रियलिटी, क्या मैं उसे सच्चाई बता दूं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जुमले जिनसे आप इजाज़त वाले जुमले इजीली बना सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बस जहन में रख लें, क्योंकि जब भी इजाज़त वाले जुमलों की बात आती है तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बस थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं जो मैंने आपको जुमलों के अंदर बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।